नमस्कार, मैं हूं खुशी अत्री आपके साथ और आप देख रहे हैं एमी न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। देश में बढ़ती असहिष्णुता को एक बार फिर से हवा दी जा रही है और ये हवा कोई और नहीं बल्कि खुद आमिर खान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने आप को देशभक्त कहने वाले और अतिथि देवो भव की आवाज को बुलंद करने वालों को आज खुद अपने ही देश में डर लगने लगा है। इतना ही नहीं, आमिर खान ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मेरी पत्नी किरण का कहना है कि हमें इस देश में डर लग रहा है और हमें ये देश छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इसके बाद से देश में आमिर खान के खिलाफ सभी लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आपको बताते हैं कि देश में असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाने वालों का भी मानना है कि हमारे देश में असहिष्णुता की भावना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आमिर खान को देश छोड़कर जाने की जरूरत है। साथ ही आमिर के इस आपत्तिजनक बयान से आमिर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी जारी है। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आलोक मालवीय। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में असहिष्णुता को लेकर जो बयानबाजी जारी है और उस कड़ी में एक और नया विवाद आमिर खान ने जोड़ दिया है, जिससे देश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस मामले में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी खुशी, आपको बता दूं, असहिष्णुता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनेकता में एकता ही हमारे देश की पहचान है, लेकिन इस असहिष्णुता के मुद्दे से हमारे देश की पहचान लगातार खोती जा रही है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हमारे देश की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। हमारे देश की छवि तार तार हो रही है, जो कि असहिष्णुता मुद्दा आज से पिछले एक महीना पहले बहुत उठा था। इसमें राजनेताओं के तमाम बयान आ रहे थे। राजनेता इस मुद्दे पे अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हुए थे, एक दूसरे को आपस में इस मुद्दे से जोड़कर अपनी सियासी फायदा चमकाना चाहते थे। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान के बाद से ये मुद्दा शांत हो गया था। लेकिन इस मुद्दे को एक बार फिर से आमिर खान ने अपने पत्नी द्वारा दिए गए बयान को उठाकर इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया गया है, जिससे ये असहिष्णुता का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। और इसमें राजनेताओं तमाम सहित देश के लोगों को, देश के तमाम लोगों के रिएक्ट आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग अपना अपना मत रख रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है ट्वीट की। हमारे साथ खुशी है, इनसे जानते हैं क्या इनकी राय है। दीपिका, आप क्या कहना चाहती हैं असहिष्णुता के मुद्दे पे? मुझे लगता है जब प्रणब मुखर्जी के बयान के बाद ये सारा मुद्दा बंद हो चुका था, तो उसके बाद किरण के कहने पे आमिर खान को ये मुद्दा दोबारा नहीं उठाना चाहिए था। सारे नेताओं के बयान के सुनने के बाद प्रणब मुखर्जी ने फैसला लिया था और उन्होंने अपना बयान दिया था कि इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोबारा ये मुद्दा उठा सिर्फ किरण के कहने पे, तो मुझे नहीं लगता आमिर खान ने ठीक किया है। और दीपिका, आप कह रहे हो कि ये किरण के कहने पे जो ये मुद्दा आमिर खान ने उठाया ये ठीक नहीं है, लेकिन इस मुद्दे के बाद से उठने के बाद से एक बार ये ठंडे जो मुद्दे हो गए थे, असहिष्णुता का मुद्दा, ये फिर से गर्म हो गया है। इस पर तमाम नेताओं के साथ साथ जो देश के लोग हैं ये भी अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उस पर जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस मुद्दे को उठाने से? मुझे नहीं लगता कि जनता को उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि देश में आमिर खान के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनकी पिक्चरें देखने जाते हैं। तो अगर वो भेदभाव करते हैं तो वो आमिर खान की पिक्चरें क्यों देखने जाते हैं, वो क्यों उनको इतना पसंद करते हैं? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आमिर खान को लोग पसंद करते हैं और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि उन्हें देश छोड़कर जाने की जरूरत है। तो सुना आपने, हमारे साथ थी दीपिका, इनका कहना था कि जिस आमिर खान को देशवासियों ने फर्श से अर्श तक ले गया, जिनके प्रति कोई भेदभाव नहीं थी, जिनको अपने आप में गर्व होना चाहिए कि एक सम्मान वाले देश में है जहां पे हमें इतना सम्मान मिलता है, सारे लोग फर्श से उठा के अर्श तक कर दिए, सारे लोगों के दिल में वो राज करते हैं, फिर भी वही आमिर खान आज एक ऐसे सवाल कर रहे हैं जिससे उनके सोच पे, उनकी समझ पे सवाल उठ रहा है। ऐसे करना ठीक नहीं था। ये आपको बताते सोशल मीडिया पे आमिर खान के इस बवाल से असहिष्णुता के मुद्दा उठाने के बाद से सोशल मीडिया पे ट्वीट की बाढ़ आ गई है। ना सिर्फ राजनेता बल्कि आम लोग भी, जो उनके फैंस हुआ करते थे, वो भी ये प्रतिक्रिया दिया करते हैं। फैंसों का कहना है, वो खुद कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, ट्वीट द्वारा अपने दिखा रहे हैं कि इस बयान से, आमिर खान के इस असहिष्णुता वाले बयान से उनका दिल टूट गया है, वो कहीं ना कहीं आहत उनको पहुंची है। हमारे साथ हैं महेश सर, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, ये जो आमिर खान ने असहिष्णुता का मुद्दा उठाया है, उससे क्या कहना है, उससे देश के लोगों की क्या सोच होगी, इस पे क्या प्रतिक्रिया पड़ेगा? सबसे पहले हम चाहते हैं, असहिष्णुता वर्ड आया कहाँ से? अभी पिछले 2 महीने में ये वर्ड जो उजागर हुआ है, हमारे राजनेता जो हैं ये अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो इस्तेमाल तो अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन आगे जाके वो
इतना भयंकर रूप ले लेता है जो बहुत नुकसानदायक होता है हमारे लिए। ये वही वर्ड है असहिष्णुता। पिछले 2 महीने से शांत था, लेकिन अब जो दोबारा से उठा है, आमिर खान जी ने ये बात जो कही है, तो इन्होंने कहने से पहले एक बार ये नहीं सोचा कि आखिर क्या कह रहे हैं। इतने लोग उन्हें फॉलो करते हैं, हमारे देश में दिन से रह रहे हैं, नाम शोहरत सब चीज इन देश से मिला है यहाँ से, लेकिन फिर भी आज वो कहते हैं कि हमें इस देश से डर लगने लगा है। क्यों, ऐसा क्यों? आज से पहले अभी गवर्नमेंट के कई ऐड आते हैं, अभी अतिथि देवो भव अभी ऐड चल रहा था हमारा, जिसमें इन्होंने कहा कि अतिथि देवो मतलब कि जो भी विदेशों से हमारे यहाँ लोग आते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको हम बिल्कुल भी ऐसा करके। महेश जी, आपका ये कहना है कि जिस आमिर खान को देश के लोग पूछते हैं, उन्हें उनकी पिक्चरें देखते हैं, उन्हें मानते हैं, उनका ये कहना है कि असहिष्णुता से हमें डर लगता है, देश छोड़ के चला जाना चाहिए। ये तो एक आपस में बहुत बड़े ये सवाल उठा दिए उन्होंने। इससे देश की गरिमा तार होती है, तो इससे विदेशों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ हमारे पीएम मोदी हैं जो कि विदेश में जाके ये जाहिर करना चाहते हैं कि शांति का माहौल है हमारे देश में, ताकि विदेशी कंपनियां आए और व्यापार करें हमारे देश में, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि अगर जो आमिर खान एक बहुत बड़े पोस्ट पे है, इनकी दुनिया पिक्चरें देखती है, इनको फॉलो करती है, लेकिन आमिर खान के इस बयान के बाद से मोदी के उस प्रतिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जो प्रयास कर रहे हैं उसे धूमिल कर रहे हैं ये आमिर खान। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मोदी से सवाल किया गया था, एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि असहिष्णुता को लेकर कि आप अपने देश में क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो हम मीडिया में जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने इस चीज को बहुत उठाया कि मतलब ऐसा सवाल किसने कैसे किया। लेकिन अब जब ये हमारे देश का एक अभिनेता ऐसे सवाल करता है तो जाहिर सी बात है उनको भी एक रास्ता मिलेगा ऐसा सवाल पूछने का। अब ये हमारे देश के सभी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारे देश में भी डर लगने लगा है, तो ये कह रहा है कि अगर ये इतने बड़े अभिनेताओं के बाद अगर यहाँ पे डर लग रहा है तो बाकी लोग जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं वो तो और डरेंगे। उनको तो ये कहना चाहिए ठीक है, अगर ऐसी कोई बात उनके सामने आती भी है तो कभी पहली बात तो अगर उन्होंने किरण ने ये बात उनसे कही तो पहले ये उनको समझाते कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक कभी हमारे पास किसी ने कोई आरोप या कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है हमारे साथ लगी है। लेकिन आज आप जो कह रहे हो क्या ऐसे सही है? आखिर वो लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं कि हम ये देश से किसी और देश जाएंगे, आखिर वो किस देश जाएंगे? ऐसा कौन सा देश जहाँ वो जाना चाहते हैं? महेश जी, यही तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर जो पीएम मोदी हमारे खुद एक मंच पे आके ये जाहिर करना चाहते हैं कि हमारे देश में शांति है, इसके बावजूद भी प्रणब मुखर्जी ने भी ये बयान दिया था और ये मामला शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद आमिर खान की ये मुद्दा उठाने की क्या सोच थी जिससे लोगों के आहत पहुंचाए, लोग घबराए हुए कि क्या बात है। जब आमिर खान इतने बड़े तबके पे हो गए ये क्वेश्चन करेंगे तो जो छोटे तबके के लोग हैं जिनकी पहुंच उतनी बड़ी नहीं है, वो क्या सोचेंगे? वो देश के प्रति क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है कि हर लोग इन्हें फॉलो कर रहा है इस समय, सभी लोग हमारे देश में जितने भी सब फॉलो करते हैं। अगर ये डर रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा? मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां पे मुस्लिम है, ठीक है, हमारे देश में उनसे ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन वो बहुत सेफ है यहाँ पे, किसी से कोई परेशानी इनको नहीं है, आराम से रह रहे हैं, खा रहे सब कुछ है। लेकिन वो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो अभी सेफ नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं डरे रहते हैं हमेशा, वो खुल के बाहर आ नहीं सकते, बहुत चीजें हैं। तो अगर ये हमारे देश में सब कुछ है, इतने आराम से लोग रह रहे हैं, तो इस तरह की जो बातें उठती हैं इससे कहीं ना कहीं इस चीज पर असर पड़ती है। महेश जी, आपने जो कहा है कि हमारे देश में सारे लोग आराम से रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको ऐसे एक नहीं तमाम ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ऐसे तमाम उदाहरण दिखा सकता हूं आपको, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में जितने किसी भी समुदाय के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपस में एक सहयोग की भावना से रखते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये विदेश द्वारा ओबामा राष्ट्रपति होकर ये बयान दिए हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर जाति के लिए, हर लोगों के लिए अच्छा जगह है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां अनेकता में एकता ही है। तो ये संदेश विदेशों से मिल रहा है, लेकिन जब अपने ही देश के लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो उससे तो जाहिर सी बात है कि विदेश में बहुत बड़ा हमारे गरिमा तार होगी, बहुत सवाल खड़ा होगा। जो हमारे पीएम मोदी ऐसे विदेश में जाके अपने देश के लिए तमाम प्रचार कर रहे हैं जिससे कि विदेशी कंपनियां आए, रोजगार मिले, हमारे देश विकास की राह पे तरक्की करे, तो इससे तो आमिर खान ने एक सवाल खड़ा कर दिया पीएम मोदी के विदेश दौरे से। जी खुशी। जी मालवीय जी, आमिर खान ने अपनी पत्नी के बयान को बाहर लाकर क्या सही किया है या गलत, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जी खुशी, आपको बता दूं, अगर जो आमिर खान ने अखबार में पढ़ लिया है असहिष्णुता के बारे में, अगर जो वो फैमिली में अपने परिवार में बैठ के अगर जो इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने अगर जो ये बात कह भी दिया कि इस देश में डर लगता है, तो उस बात को एक दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लाना अच्छी बात नहीं है। ये जो आमिर खान ने अपने घरेलू बात को एक प्लेटफॉर्म में किया, सार्वजनिक किया है, इससे
मतलब देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, उन्हें देश की जनता गलत ठहरा रही है। ये आमिर खान द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए था। असहिष्णुता हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा बना जा रहा है। इस पे हम महेश जी से क्वेश्चन करते हैं। महेश जी, जो अपने पारिवारिक जो उसमें अपने पत्नी से बात किया है, उनकी पत्नी किरण ने कहा है कि अगर जो इस असहिष्णुता के मुद्दे पे हमें डर लग रहा है, इसे हमें छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर किरण जी ने ऐसा कहा कि भाई इन्हें यहाँ पे डर लग रहा है, तो आमिर जी को समझाना चाहिए था कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास अभी कोई भी ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई है, तो अभी एक बाहर जाने का मतलब क्या है? हम यहाँ छोड़े क्यों जाए? हमें लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, लोग हमें इज्जत दे रहे हैं, हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं। आज ऐसी क्या बात हुई जो आप हमें कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जाना है? क्यों? आखिर हम ऐसा करते हैं? हम अगर ये कहते हैं लोगों के सामने कि भाई हमें डर लग रहा है भारत के अंदर, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे लोग तो और डरेंगे। जो हमारे जो पड़ोसी देश है वो इसी का फायदा उठाएंगे। वो सीधे सीधे कहेंगे, जब वहां के लोग खुद डर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं उनसे यार इनके बीच में ये बात कही जाए कि भाई हमारे जब आपके इतने बड़े जो नेता अभिनेता जो आपके यहाँ डर रहे हैं आपके अपने देश में, तो क्या आप यहाँ सेफ हैं? जी मैं यही तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी पे आज देश हमारा चर्चा कर रहा है। यही एक मुद्दा है कि अगर जो हम अपने घर की बात सार्वजनिक करते हैं तो बाहर वाले तो जाहिर सी बात है वो हमें हमला करेंगे, मौका छोड़ेंगे नहीं, इस मौके को भुनाएंगे वो। तो आमिर खान को अगर जो घरेलू बात है, घर में अगर जो चर्चा हुई है, तो उसे घर तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि उसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी चाहिए। अगर जो उन्हें ऐसा डर भी लगता है तो वो किसी पुलिस प्रशासन में जाके एफआईआर करें या फिर कुछ और करें, कोई और राहत करें, पीएम मोदी से या फिर अन्य किसी बड़े लोगों से ये शिकायत करते कि हमें इस बात से डर है, तो वो एक जेन्युइन रास्ता था। लेकिन ऐसे करने से देश की छवि खराब हो रही है। ये क्या कहना है आपका? ये जैसे आप बात करें परिवार की, अगर आप एक परिवार का कोई भी एक सदस्य अपने परिवार को छोड़कर कहीं अलग जाकर रहता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो वहां खुश रह पाता कभी भी। भले वो मजबूरी से रह रहा हो, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता। तो सेम वही हिस्सा यहाँ पे भी है। अगर आमिर जी यहाँ से जाते हैं, वो जरूर रहेंगे, लेकिन उन्हें वो चीज या वो खुशी कभी नहीं मिलेगी जो आज भारत में मिलती है उनको, या जो मिलेगी और जो मिल रही है। ठीक है, तो वही चीज है, परिवार की बात है। अगर परिवार में बात उठी है तो उन्हें दबाना चाहिए था, कभी भी इन्हें पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि इसका कितना उल्टा कितना गलत असर पड़ेगा हमारे लोगों के ऊपर जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो तो सीधे ही कहेंगे कि अगर आप यहाँ पे सेफ नहीं तो हम कैसे हैं। और महेश जी का कहना है कि ये जो मुद्दा है पारिवारिक मुद्दा है, इसे परिवार में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहना है इनका। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर जो भारत छोड़ के आमिर खान जाते हैं, अपने पत्नी के कहने पे जाते हैं, अपने पत्नी और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए ये देश छोड़ के बाहर जाते हैं, तो सोचने वाली सवाल है कि वो कहां जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हमारे देश के तमाम नेता ऐसे कह चुके हैं कि वो हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आमिर खान के इस असहिष्णुता के मुद्दे पे जो बयान दिए हैं वो एक गंभीर मुद्दा है। उनका कहना है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये सोचने वाली बात है कि वो कहां जाएंगे। इस पे हम इनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। महेश जी वो कह रहे हैं कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे, तो वो कहां जाएंगे, किस देश में जाएंगे, ये जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि कहां जाएंगे वो। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो नेता या अभिनेता जो दूसरे विदेशों में गए, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। हमारे अभिनेता है जिनके नाम गाय खान लगा है, ठीक है, इस खान के वजह से उनसे एक सवाल किया गया कि आप कहां से आए, क्यों आए, पासपोर्ट सब कुछ चेक किया गया। तो आप मुझे बताइए, जब आपके साथ ऐसा हो चुका है, फिर आप इतना सहने इतना देखने के बावजूद आप हम ये कह रहे हैं कि हम अपने देश में सेफ नहीं है। आपको लगता है, अगर इस उदाहरण को सामने आप रखें, तो आप क्या उनको लगता है कि क्या वो बाहर सेफ रह पाएंगे? यही सवाल है कि अगर जब आप जहां जिस देश का ये मजहब है, जिस देश का ये धर्म है कि अनेकता में एकता, अगर जो उस देश में आप अपने को सेफ नहीं महसूस कर रहे हो, तो फिर अगर जो पाकिस्तान में जाते हो तो वो पाकिस्तान की जो नीति है वो किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान में दो धड़े होते हैं, उनको मतलब सरेआम हे दृष्टि से देखी जाती है। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में अगर जो आते हैं 4 धाम की यात्रा पे, तो वो साफ कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाने की इच्छा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे यहीं कहीं अगर झुग्गी झोपड़ी भी मिले, मैं उसमें रह लूंगा, गुजारा कर लूंगा, शांति से रह, मुझे शांति माहौल चाहिए, मुझे वो मारकाट वाला माहौल नहीं चाहिए, मुझे धमकी और डराने वाली प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान के जो मामला सामने आया है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर जो आमिर खान अपना देश भारत छोड़ के पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। अगर जो आमिर खान पाकिस्तान के अलावा और कहीं देश में जाते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो किस देश में जाएंगे। आखिर में आमिर खान कहां जाना चाहते हैं, उनको कहां सेफ महसूस हो रहा है। हमारे साथ दीपिका है, उनसे जानना चाहते हैं। दीपिका, अगर जो आमिर खान ने ये प्रतिक्रिया दी है, उनकी पत्नी द्वारा ये प्रतिक्रिया आया है जिससे कि आमिर खान ने सार्वजनिक किया है,
कि इस देश में असहिष्णुता के मुद्दे पे हमें डर लगता है, हमें ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए। तो आखिर में जब आमिर खान जाना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, कहां उनको सेफ होगा? भारत से तो मुझे नहीं लगता कि भारत की अपेक्षा कहीं और उनको सेफ जगह मिले। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा उन्होंने बोला है कि भेदभाव है, ठीक है, ये इंडिया है, भारत है, यहाँ पे हिंदुओं का समुदाय कहते हैं हिंदुस्तान है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसे देश में जाना चाहिए जहाँ मुस्लिम समुदाय ज्यादा हो, तो क्या वो अफगानिस्तान जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने पे रोक है, बल्कि भारत में आप ईद मनाते हैं, अपने सारे त्योहार आप मना सकते हैं, क्योंकि ये गणतंत्र हमारा देश है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं बाहर जाके अगर आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आप खुश रह सकते हैं, तो आप एक बार जाके कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे तो वहां आप खुश रह पाएंगे। जी दीपिका, राष्ट्रपति ओबामा जो कि इस बात को खुलेआम तौर पे कहे थे, एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कहे थे कि भारत जैसा सेफ देश और कहीं नहीं है। भारत में हर देश के, हर जाति के लोगों को एक दृष्टि से देखी जाती है, वो वहां सेफ होते हैं। लेकिन अपने ही देश की गरिमा तार तार कर रहे हैं आमिर खान। वो कहीं विदेश जाने के लिए कह रहे हैं, अपने पत्नी के कहने पे वो विदेश जाने को बोल रहे हैं, जो कि एक अच्छे अभिनेता के तौर पे हैं, जिनको देश की जनता अच्छी तरह से मानती है, उन्हें फॉलो करती है, उनकी हर एक पिक्चर, हर एक कमेंट्स पे फॉलो करती है, उनको मानती है, जिन्हें फर्ज से अस्त तक ले गई। वो आमिर खान देश की आज गरिमा तार तार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये देश छोड़ के विदेश चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर में वो विदेश जाएंगे तो हमें तो नहीं लगता है कि कहीं वो भारत से सेफ जगह होगा, भारत से कहीं सेफ जगह नहीं होगा। अगर जो जाना भी चाहते हैं तो उन्हें ये भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हम किस देश में जा रहे हैं, कौन सा वो देश है जो कि भारत से सेफ है। देखिए, वो अपनी पत्नी के कहने पे जा रहे हैं, जहां तक खबरों में आया है कि वो अपनी पत्नी किरण, देखिए हर घर में पति पत्नी के बीच बहुत सारे संवाद होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन ऐसी बातों पे मुझे लगता है कि उनको अपनी बीवी को समझाना चाहिए था कि देखो हम यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आई। क्या कभी उनको रोका गया कि आप ईद मत मनाइए? कभी उनको रोका गया कि आप यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए? तो मुझे लगता है कि घर में उनको पहले अपनी बीवी को समझाना चाहिए था, किरण को समझाना चाहिए था कि इतनी छोटी सी बात पे आप देश छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने समझाने की बजाय ये मुद्दा बाहर उठा दिया और बयान दे दिया कि मेरी बीवी डरी हुई है, मेरे घर में बच्चे अनसेफ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये मुद्दा घर से बाहर निकालना चाहिए था, अपने तक रखते वो एक ठीक बात थी। लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम हिंदुस्तान में हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ सेफ नहीं है। तो एक तरीके से ये बगावत वाला हो गया कि आप जहाँ रह रहे हैं आप उसी की बुराई कर रहे हैं, जबकि आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। दीपिका का कहना है कि आमिर खान अपने घर के मुद्दे को सार्वजनिक करके सही नहीं किया, उन्होंने देश के प्रति ये बगावत किया। असहिष्णुता के मुद्दे जो ठंडी हो गई थी, जो शांत हो गया था, उसे फिर से एक बार उठाया है, उसमें घी डाल के उस मुद्दे को फिर से उठाया है। वो सही बयान नहीं है। ऐसे में अगर जो आमिर खान कभी ये किया करते थे अतिथि देवो भव, वही आमिर खान आज असहिष्णुता के मुद्दे पे अपने को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। अपने परिवार, अपने पत्नी किरण के कहने पे अपने बच्चों और पत्नी अपना खुद का सेफ्टी के लिए वो देश छोड़ के जाना कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे देश के लोगों को सोचना चाहिए। इस पे आमिर खान को खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कर दिया, क्या ये जो कहा वो सही है। इस पे आमिर खान को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। जी खुशी। आलोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।